नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। और देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। लोकसभा में बिल को जबरदस्त समर्थन मिला। पीएम मोदी ने आज लोकसभा में सदस्यों को धन्यवाद दिया और दूसरी तरफ आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बिल को राज्यसभा के अंदर पेश कर दिया। सरकार को ये उम्मीद है कि यहां से भी बिल बड़े आराम से पास हो जाएगा। महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक पर राज्यसभा के अंदर चर्चा लगातार जारी है। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने की और उन्होंने कहा कि अपनी इस नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया है, महिलाओं को वंदन नहीं समानता का अधिकार चाहिए। इसके बाद जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोलने की शुरुआत की तो उनकी तरफ से कहा गया कि हम इस बिल को लेकर आए, तुमने महिलाओं के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, ये उनके प्रति हमारा सम्मान है। उन्होंने कहा इस कदम से नारी का सशक्तिकरण होगा और नारी को ताकत मिलेगी। बिल पास तो हुआ, लेकिन बिल को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसमें हमारे साथ में कई मेहमान भी रहेंगे। और अर्जुन राम मेघवाल ने जब इस बिल को पेश किया तो उन्होंने किस तरह से शुरुआत की, सुनिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है सर, और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है, दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला कदम है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा, ये मैं अनुभव करता हूं। तो देखिए, पीएम मोदी ने सभी का आभार जताया और अब यह उम्मीद की जा रही कि राज्यसभा के अंदर भी यानी ऊपरी सदन के अंदर भी यह बिल आराम से पास हो जाए। आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखनी शुरू की तो क्या कहा। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन कोई अपने आप को स्कोर करने का नहीं है, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का नहीं है। हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण करने का। अगर हमको पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता तो हम कह देते हम अभी कर लेंगे। जो काम नहीं हो सकता, मैंने कहा दिस इज द ओनली वे एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट वे एंड दिस इज द करेक्ट वे दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसा है आप लोगों ने ये जो नो कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको उधर बैठा दिया, क्योंकि शासन करने नहीं आया। 30 साल से कोशिश करते हैं। अगर शासन करने आता तो अगर आपको ये मालूम होता कि कुछ नियम कानून भी चीज है। अब नो आई एम नॉट गोइंग टू नो आई एम नॉट गोइंग टू नो आई एम नॉट गोइंग टू नो सर प्लीज खड़गे जी नो। तो देखा आपने, आज भी यहाँ पर काफी गर्मा गर्मी होने लगी और जेपी नड्डा ने विपक्ष को कहा ये जो नो कर रहे हैं, जनता ने आपको उस तरफ बिठा दिया। तो ये काफी गहमा गहमी आपने देखी। जब नई संसद का पहला दिन रहा,
उस दिन से लेकर अभी तक आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहां बिल लोकसभा के अंदर पास हुआ, पूर्ण बहुमत मिला, 2/3 से पास हुआ, दूसरी तरफ ये गहमा गहमी और सबके अपने तर्क भी लगातार बरकरार हैं। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करें। अरविंद सिंह, नेता बीजेपी, गरिमा दसौनी, प्रवक्ता कांग्रेस, जेपी लोहिया, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है, संजय मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में है। सभी का एक बार स्वागत है। और शुरुआत में जेपी लोहिया साहब आपके साथ में कर रही हूं। जब चर्चा इस बात को लेकर बार बार हो रही थी कि ओबीसी महिलाओं को जगह इसमें मिलनी चाहिए, फिर बात यह आती है कि संवैधानिक तौर पर अभी ओबीसी के लिए ये प्रावधान नहीं है। सरकार कह रही है कि साहब रुकिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस जो रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है उसको भी हम बढ़ाएंगे। लेकिन क्या इससे बात बन जाएगी? और जो पर्पस अभी है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि 2024 से पहले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसमें आप बेनिफिट लेने के लिए कदम उठा रहे हैं, आपका क्या आकलन है? देखिए, इसको थोड़ा सा बहुत नजदीक से देखने की जरूरत है। और जहां तक मैं समझता हूं, कल संसद के अंदर इसमें बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया गया था और निश्चित तौर पर ये सारा जो काम है अब डिलिमिटेशन कमेटी का है। वो किस प्रकार से सीटों का आवंटित करना है, उनको किस तरह से उनको आरक्षण में डालना है, किस जाति को किसको, ये सारा भी आने वाले टाइम का विषय। निश्चित तौर पर इसमें मैं इसको एक अलग नजर से देखता हूं। देखिए, आज की जो सरकार है और पूर्व की जो सरकार है उनमें बहुत समानताएं दिखती हैं। पूर्व की जो सरकार रही है, अगर आप इंदिरा गांधी जी को छोड़ दिया जाए तो जो भी सरकारें आई उनमें ये सब करने का शक्ति का जो अभाव था वो दिखाई पड़ता था। तो निश्चित तौर पर इस सरकार ने ये जो कदम उठाया है, मुझे ऐसा लगता है कि देश की महिलाओं को सशक्तिकरण और उनको एक बहुत मजबूती की तरफ ले जाने का बहुत बड़ा ये कदम है और ये सराहनीय कदम है इस सरकार का। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात, ये सरकार खुद इनिशिएटिव नहीं लेती। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट इस सरकार का है कि खुद अपना श्रेय नहीं लेती है सरकार, दूसरी पार्टियों का भी इसमें समावेश करके ये सरकार महिलाओं को किस प्रकार से सशक्तिकरण में, किस प्रकार से देश का नेतृत्व करने की ताकत मिले, स्पष्ट रूप से ये झलकता है। तो मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है वो डिलिमिटेशन कमेटी के अंदर और उसमें जब उस पर काम होगा तो उसके अंदर ही उसकी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। गरिमा दसौनी जी, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि चुनाव में फायदा लेने के लिए ही आप इतना जल्दबाजी में इसको लेकर आए, लेकिन हमने साथ दिया क्योंकि ये राजीव गांधी का सपना था, सोनिया गांधी कहती हुई नजर आती हैं। और बीजेपी भी इस बात को कबूल रही है कि ठीक है, कदम आपने बढ़ाया लेकिन उसको अंजाम तक हमने पहुंचाया। तो दोनों की इसमें भागीदारी है, आपकी भी और उनकी भी। निश्चित रूप से हर आने वाली सरकार का काम ही यही होता है कि पिछली सरकारों के द्वारा जो जनहित के या विकास के या सशक्तिकरण के अधूरे कार्य छूट गए हैं उनको पूरा करें। आपने रिले रेस देखी होगी, रिले रेस में यही होता है, एक धावक दौड़ता है और फिर दूसरे को टॉर्च पकड़ाता है। तो इसी तरह से तो देश आगे बढ़ेगा। पुरानी सरकारों को कोसने के बजाय उनके द्वारा अधूरे छोड़े गए कार्यों को ही आगे बढ़ाना होगा। लोहिया जी ने ही अपनी बातों में मेरा जवाब दे दिया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में अगर ये आज के दिन को ऐतिहासिक बता रहे हैं तो मैं उस दिन को ऐतिहासिक बताती हूं जब संविधान संशोधन बिल लाकर पंचायतों में, लोकल बॉडीज में आज 15 लाख महिलाएं अगर राजनीति में अग्रणी स्थान बनाए हुए हैं और आज अपने को स्थापित किए हुए हैं, आज नेता कहलाती हैं, तो वो स्वर्गीय राजीव जी का विजन नहीं और उनकी दूरदर्शिता नहीं तो और किसकी है? तो ये ब्रेन चाइल्ड, ये बेबी कांग्रेस का है महिला आरक्षण बिल, और हम अपने आउट ऑफ द वे जाके इसको सपोर्ट करेंगे और कर भी रहे हैं। लेकिन जो सवाल पूछे जाने हैं वो तो पूछे जाने हैं। विपक्ष का काम ही है कि कोई भी बिल में अगर कहीं खामी रह गई है उसको पॉइंट आउट करें बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट। एक्ट बनने से पहले हम केवल खामियां गिना रहे हैं कि क्यों आप देश की आधी आबादी जिसको आप मातृशक्ति कहते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उनको बिना शर्तों के आप ये बिल लागू क्यों नहीं कर सकते? आप ये आरक्षण लागू क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 2010 में जब राज्यसभा में ये पारित हुआ था तो अनकंडीशनल सपोर्ट मिला था सबका,
कोई कंडीशंस उसके साथ अटैच नहीं थी, कोई इफ्स एंड बट्स या कोई किंतु परंतु अटैच नहीं थे। तो आप इस वक्त हमें इन शर्तों की चक्की में क्यों पीस रहे हैं? क्या आप हमें फेंकी हुई रोटियां देना चाहते हैं? क्या आप हमको इतना अपमानित करके, इतना ज्यादा हमें शर्मसार करके देना चाहते हैं कि हम जो आज एक एस्पायरिंग पॉलिटिशियंस हैं, महिलाएं हो चाहे लड़कियां हो, बहुत लोग ये फेंकी हुई रोटी कैसे, जरा इसको भी स्पष्ट कीजिएगा। यहाँ देना चाहते हैं देश को। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि फेंकी हुई रोटी क्या हमको जेपी नड्डा आज सुनिए, गरिमा जी एक सेकंड, गरिमा जी एक सेकंड, गरिमा जी गारंटी देती हूँ और एक सेकंड सुन लीजिए। मैं जानना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि फेंकी हुई रोटी देना चाहते हैं, फेंकी हुई रोटी कैसे? क्योंकि आज जेपी नड्डा कहते हैं कि हमने महिलाओं पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हम उनको सम्मान दे रहे हैं, ये उनका अधिकार है, ये उनका सम्मान है। मैं पूछ रही हूँ कि ये फेंकी हुई रोटी कैसे, जरा स्पष्ट कीजिए ताकि मैं जवाब ले पाऊं अरविंद जी से। जिस फेंकी हुई रोटी का जिक्र आप कर रहे हैं, फेंकी हुई रोटी कैसे? इसलिए क्योंकि हम आधी आबादी हैं। हम क्यों रहमो करम पर किसी के हैं? हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारा अधिकार देने में हमें आप कभी जनगणना का लॉलीपॉप दिखा रहे हो, कभी आप परिसीमन का, डिलिमिटेशन का लॉलीपॉप दिखा रहे हो। आखिर क्यों? जो अधिकार है वो तो आज मिलना चाहिए। अरविंद जी, आज 50 अरविंद जी, ये सवाल लगातार बरकरार है। हालांकि मैं आपकी, गरिमा जी एक सेकंड, अमित शाह जवाब देते हैं संसद के अंदर, लेकिन आज भी ये सवाल प्रवक्ता पूछ रही है कांग्रेस की कि फेंकी हुई रोटी क्यों? सम्मान की बात कर रहे हैं तो फिर वो आज ही सम्मान क्यों नहीं कर रहे? मैं जवाब ले रही हूँ आप ही के सवाल का। जवाब अरविंद जी। देखिए पूजा जी, ये कांग्रेस की भाषा है। आज जब महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है तो फेंकी हुई रोटी कहकर उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को ऐसे शब्द बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। ये फेंकी हुई रोटी नहीं, बीच में मत बोलिए मैडम, बीच में मत बोलिए। ये फेंकी हुई रोटी नहीं होती है, ये महिलाओं का सम्मान होता है। आप जब समानता की बात कर रही है तो फिर समानता यहाँ पर बिना की बोलने का अधिकार सबको मिले। क्लॉजेस लगा दिए। कैसे आप समझते हैं कि आज 15 साल, आप मुझे एक डेट दे पाएंगे? अरविंद जी आप बताइए, आप बता पाएंगे 2027 में मेरे प्रदेश में चुनाव है, क्या 27 का चुनाव में लड़ पाऊंगी? क्या 2032 का लड़ पाऊंगी? क्या 2037 का वेट करना पड़ेगा? बोलेगा नहीं। ये क्या तरीका है गरिमा जी? आपका समय था, आपने बोला, किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया, अभी बोलना शुरू ही किया, बोलने लगे आप। क्या आपकी कांग्रेस यही सिखाती है? ये कांग्रेस का ये तरीका नहीं है बात रखने का। गरिमा जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया अनइंटरप्टेड। गरिमा जी तो जवाब लीजिए ना, मैंने आपको अनइंटरप्टेड मौका दिया। गरिमा जी, गरिमा जी, दिस इज नॉट द वे। जुबान पकड़ के उस बात को च्युइंगम बनाने की तरीका नहीं है। सुनिए गरिमा जी, ये तरीका नहीं है। मैंने आपको अनइंटरप्टेड पूरा बोलने का मौका दिया। अब आपने उनसे सवाल पूछे तो जवाब अब सुन लीजिए ना उनकी बात। मैं ये चाह रही हूं, अब उनकी बात सुन लीजिए। मैंने आपका सवाल है उस मुद्दे पर तो रहे। मैंने आपका सवाल पूछा और मैं वो सवाल पे जवाब। आपका ये सवाल था कि फेंकी हुई रोटी, तो मैंने आपकी फेंकी हुई रोटी पर सवाल पूछा। सशक्तिकरण की इनकी भाषा बताने पे आऊंगी तो 50 करोड़ अब की जवाब गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय बोलना पड़ेगा मुझे। अब जवाब ले लीजिए। अब जवाब कितना भाजपा ठीक है, जवाब सम्मान अब मैं जवाब ले लीजिए ना प्लीज। ये आपकी भाषा देखिए गरिमा जी, गरिमा जी एक सेकंड, गरिमा जी एक सेकंड। आप समानता की बात करें, आप उन्हीं के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। देखिए ये लैंग्वेज थी बोलने वाली। अरे एक सेकंड भाई, गरिमा दसवानी जी प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए कि आपका मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा प्लीज। अरविंद जी अब बात है। अरे ठीक है गरिमा, अरे गरिमा जी, गरिमा जी एक सेकंड। गरिमा जी वो सवाल मैंने पूछा उनसे, आपने कहा रोटी फेंकने की बात, तो मैंने सवाल पूछा, अब उस सवाल का वो जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड अब रुक जाइए ना, अब और बोलने दीजिए ना उनको, जवाब तो ले लीजिए ना। एक सेकंड जवाब दीजिएगा अरविंद जी, अनइंटरप्टेड प्लीज जवाब दीजिए। पूजा जी मेरे टाइम में जब ये बोल रही थी तो मैंने कहा मैं चुप हो जाता हूँ, ये बोल रहे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये चुप रहेंगे। देखिए कांग्रेस की कार्य संस्कृति है, खुद बोलती है और जब कोई विरोध करता है तो ये बोलने नहीं देती है। जब ये सत्ता में रहते हैं तो आपातकाल लगा के मीडिया का जबान बंद करते हैं, और जब विपक्ष में रहते हैं तो नोटिस जारी करके मीडिया का बहिष्कार करते हैं। ये कांग्रेस की कार्य संस्कृति है। अब मैं महिलाओं पे बोलता हूँ। आज पूरे देश को गर्व हो रहा है कि हमारी महिलाओं को संसद में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद 75 वर्षों तक हमारे देश के महिलाओं को यह अधिकार पाने के लिए 75 वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ी है। कल मैं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को सुन रहा था कि हमारे पतिदेव राजीव गांधी का ये सपना था। अरे मैडम सपना था,
तो राजीव जी के जाने के बाद 15 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही है। आपके अंदर यदि वास्तव में चाहत होती, महिलाओं के प्रति दर्द होती, तो कांग्रेस 15 साल सत्ता में रही है, आपने इस अधिनियम को पास कराया होता। लेकिन आपको केवल सहानुभूति चाहिए था, महिलाओं से कुछ लेन देन नहीं था, इसलिए आप हमेशा लटकाते रहे। आज माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अरविंद जी, दृढ़ इच्छा अरविंद जी शक्ति एक का सवाल परिणाम है, अरविंद जी एक सवाल है जो रह रहकर, गरिमा जी एक सेकंड, मैं गिनाऊं एक आपको? सेकंड गरिमा जी, 15 साल में कांग्रेस गरिमा ने जी क्या एक क्या सेकंड, किया, गरिमा जी एक गिनाऊं सेकंड, गरिमा जी आपको? एक मुझे लग रहा है सेकंड, बिल्कुल अरे बिना पढ़े रुकिए, लिखे आ गए। गरिमा जी एक राजीव जी सेकंड, नहीं लागू कर पाए गरिमा जी एक सेकंड, 1993 में अरे रुक जाइए गरिमा जी, रुक जाइए एक सेकंड, संशोधन अरविंद जी करके रह रहकर ये सवाल तो आ रहा है ना कि जब अभी इसको लागू होने में वक्त ही था, तो इसको अभी लाने की वजह क्या चुनाव है, क्या चुनावी फायदा है, या आधी आबादी की बढ़ती राजनीति में भूमिका, उनकी सक्रियता है? जवाब अरविंद जी, मेरा सवाल का जवाब दीजिए गरिमा जी एक सेकंड। मैं इसका जवाब देता हूँ। इसको लागू कौन करेगा? सरकार तो लागू नहीं कर सकती है, सरकार तो सीटें चिन्हित नहीं कर सकती है। ये काम है डिलिमिटेशन कमीशन का, डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगा। अगर आप लोग ऐसे खिचड़ी पकाएंगे तो फिर रिटायर्ड जज ये होंगे, खिचड़ी जनता को नहीं जिसमें जचती। इलेक्शन कमीशन का एक मेंबर होगा। हालांकि खाने में और खिचड़ी जिसमें पेट का हाजमा ठीक करती है, लेकिन चर्चा में ऐसी खिचड़ी किसी को हजम नहीं होती। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा लोगों का हाजमा खराब ना करें चर्चा करके। मैं आपके पास आ रही हूँ, इन्होंने सवाल किया 15 साल में, तो ठीक है, जवाब देने के लिए मैं आपको मौका दूंगी ना, मैं आपको जवाब देने के लिए उसका मौका दूंगी ना गरिमा जी। संजय मिश्रा, चुनावी फायदे की बात है क्या सारे के सारे? पॉलिटिकल पार्टियां तो स्वाभाविक रूप से चुनावी गणित को तो ये सामने रख करके काम करेंगी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी दल है, कोई भी करेगा। लेकिन मुख्य रूप से आपका मनसा क्या है, इस पे तो पूजा जी सवाल तो उठेगा। समाज का या कोई भी व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार रियली ऐसा दिख रहा है कि आप 2024 को लेकर के आप जल्दबाजी में हैं। यदि आपकी नियति स्पष्ट रूप से महिलाओं को सम्मान देने का यदि होता, तो आप 10 सालों से आप सत्ता में बैठे हैं, राज्यसभा में आपने सारी बिलें पास करवाई, लोकसभा में सारी बिलें पास करवाई, आपने कोई भी ऐसा बिल जो बीजेपी लेकर आई हो, नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर के आई हो और वो पास नहीं हुआ, वैसा नहीं है। तो फिर आप उस वक्त लेकर के आ जाते तो आपके मनसा पे सवाल नहीं उठता। दूसरी बात है, ये मौका भी आपने दिया है, ये मौका आपने दिया है। इसका जवाब एक बार ले लीजिए संजय जी, बोलिए अरविंद जी, जवाब दीजिए इसका। संजय जी देखिए संजय जी, यदि नरेंद्र मोदी की सरकार इसको पास कराना नहीं चाहती, तो जैसे सोनिया गांधी जी की सरकार लटकाती रही, वैसे हम भी लटका देते। लेकिन हम इसको हाउस में ला रहे हैं और पास भी करा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि पास भी हो और लागू भी हो। हम कांग्रेस के तरफ से नौटंकी करना नहीं चाहते थे कि हमारे लालजू जी चाहते थे, लेकिन लालजू जी के जाने के बाद 15 साल तक कांग्रेस और कांग्रेस ने कभी मन से प्रयास नहीं किया कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व भारत के संसद के अंदर मिले। हमारी इच्छा है इस बिल को लाना था, तो फिर आपको ये तमाशा, ये नाटक और हल्ला भी तभी करना चाहिए था। वो हल्ला कर दे रहे हैं आप 2023 में, ला रहे हैं आप 2037 में। यानी कि आप मुझे बताइए ना, इस वक्त इस तमाशे की, इस इवेंट मैनेजमेंट की जरूरत क्या है? क्या ये लोकसभा और राज्यसभा में कम चर्चा में नहीं आ सकता था? जब एक बार आप जनगणना एंड हुज फॉल्ट, किसकी गलती थी? 2021 की जनगणना अभी तक नहीं आप करा पाए, गलती किसकी है? और चर्चा लगातार वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर जारी है। एक तरफ संसद के राज्यसभा सदन में आप देख रहे हैं कि बहस जारी है, हर कोई अपना पक्ष रख रहा है, और दूसरी तरफ एक चर्चा लगातार समाज के अंदर, डिबेट्स के अंदर जारी है। और ये चर्चा इस बात को लेकर है कि इस पर पहल किसने की। कांग्रेस कह रही कि पहल हमने की, ये विजन हमारा है। टीएमसी कहती है कि भैया जननी तो इसकी ममता बनर्जी, क्योंकि सबसे ज्यादा मौका महिलाओं को अगर देखें 2019 के चुनाव में तो वो टीएमसी देने वाली थी। बीजेपी कह रही है कि महिलाओं को असली सम्मान तो हम ही दे रहे हैं, और देखिए ये हम साबित भी कर रहे हैं हर मौके पर, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज को पोषित करने की बात हो, चाहे इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत उनको धुएं से बचाने की बात हो, या शौचालय की बात हो। ये तमाम बातें बीजेपी गिनवा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो है चुनाव, कि ये वक्त क्यों चुनाव। ये बहुत सारी बहस अब तक आपने देख ली कि ये आपने क्यों नहीं किया, ये हमने कर लिया, ये आप क्यों नहीं कर पाए, ये हमने करके दिखा दिया। अब बात हो रही है चुनाव की। अरविंद सिंह नेता बीजेपी, गरिमा दसौनी प्रवक्ता कांग्रेस, जेपी लोहिया राजनीतिक विश्लेषक, संजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में। संजय मिश्रा जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। सवाल यह है कि चुनाव के अगर फायदे की ही बात आ रही है तो हर कोई तो उसमें श्रेय लेने की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन अगर उठाकर देखें अभी फिलहाल जो पिछली परफॉर्मेंस रही
महिलाओं के योगदान की या फिर चुनाव में जो वोट परसेंटेज रहा उसमें देखते हैं तो महिलाओं का जो झुकाव रहा वो बीजेपी की तरफ रहा। जब बीजेपी की तरफ रहा है झुकाव, तो क्या इसका फायदा आने वाले दिनों में और बीजेपी को होगा, या फिर जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा, सोनिया गांधी ने शुरुआत में कहा कि देखिए साहब हमने ये जो दबाव बनाया यही वजह है कि डर की वजह से देखिए इनको यहां तक हम लेकर आ गए। नहीं, ये देखिए मैं इसे सहमत नहीं हूँ। हालांकि कांग्रेस का प्रयास रहा है। मैं यदि देखूँ देश में तो आज महिला की बात बीजेपी कर रही हो, कांग्रेस ने महिला प्रधानमंत्री दिया है, कांग्रेस ने राष्ट्रपति महिला बना करके दिया है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को हम किसी चीज़ों से नेगलेक्ट कर दे कि नहीं कांग्रेस की सोच में महिला के लिए प्रति कोई सम्मान नहीं है या उन्होंने करने का प्रयास नहीं किया, तो ये फिर कुल अनर्गल बातें होंगी। आज की यदि मैं बात करूं, आज के परिप्रेक्ष्य में पूजा जी आर्टिकल 82 जो अमेंडमेंट जो बिल है, जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है उसके हिसाब से आप जनगणना करानेंगे 2031 में, और जनगणना 2031 में यदि आप कराते हैं तो जनगणना में 2 से 3 साल लगते हैं, तो कम से कम आप 2034 तक आपका जनगणना कंप्लीट होगा। फिर आप आएंगे परिसीमन में। जब आप परिसीमन कराएंगे तो पिछले परिसीमन में जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 6 या 7 वर्ष लग गए थे सरकार को, तो इस बार मैं यदि 3 या 4 वर्ष भी पकड़ लूँ कि आप 3-4 सालों में आप करार भी लेते हैं यदि, तो ये 15 साल महिलाओं को इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बिल लाने की जल्दबाजी बीजेपी क्यों कर रही है? यहाँ सवाल उठाने का मौका बीजेपी ने खुद दिया है विपक्ष को कि आपके नियत में कहीं ना कहीं खोट है और आप सिर्फ चुनाव को लेकर के कर रहे हैं। दूसरी तरफ आते हैं कि यदि आप सक्षम थे, आप ये बताइए, मेरा एक सवाल है, बार बार मैं पूछ रहा हूँ, कोई बीजेपी वाला दे नहीं रहा है, कि एक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश में आपके अब तक को लेकर 14 या 15 आपके अध्यक्ष हो चुके हैं। उसमें से आपके कितनी आपने महिलाओं को अपने अध्यक्ष बनाया प्रदेश का? आपने नहीं बनाया। आपने आरएसएस में किसी भी महिला को आपने स्थान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं तो चाहता हूँ कि इस पे बीजेपी को, कांग्रेस को, सभी दलों को सोचना चाहिए। पूजा जी, आप किस आरक्षण के तहत यहाँ हैं? या जो महिलाएं आज विदेश में काम कर रही हैं, जो महिलाएं ऑफिसों में काम कर रही हैं, जो महिलाएं अपना नाम रोशन कर रही हैं चाहे अलग अलग फील्डों में, वो आरक्षण के तहत तो नहीं है, वो शिक्षा के तहत हैं। उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उनको योग्यता है और अपनी योग्यता के बल पे जा रही हैं। और पूजा जी, एक आश्चर्य की बात है, कांग्रेस, राजीव गांधी जब पंचायती राज में आकर के महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया, आज महिलाएं हैं। आज नगर निगम गाजियाबाद में या कहीं चले जाइए, जो महिलाएं हैं निगम में चुन कर जाती हैं, क्या वो महिलाएं काम देख रही हैं? ये सोचना होगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है कि वो काम कौन देख रहा है, वोट कौन मांग रहा है, चुनाव कौन लड़ रहा है, ये सारी चीजें ये लोग भी जानते हैं, कांग्रेस भी जानती है, बीजेपी भी जानती है। लोकसभा में भी यही होगा। क्या लोकसभा में आप किसे बैठाएंगे? आप यदि सांसद हैं, आप अपने पत्नी को लड़ाएंगे? कोई विधायक अपने पत्नी को लड़ाएगा? यही होगा। इससे बेहतर है कि यदि शिक्षा में ये लोग ध्यान दें और यदि महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास करें या सबको शिक्षित करने का प्रयास करें, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा और वो पढ़े लिखे लोग फिर फाइट कर सकते हैं अपने घर में भी कि नहीं, मुझे ये चीज उठाना है या मुझे लोकसभा में जाना है। ये छलावा है बीजेपी का, और मुझे जहां तक लग रहा है कि हाँ, ये वोट सामने रख करके 2024 को रख के बीजेपी ने किया है। जवाब अरविंद जी। देखिए, इस देश में लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार है, आलोचना करिए, लेकिन भारत के महिलाओं को सम्मानित करने के लिए लोकसभा ने लगभग पूर्ण बहुमत से जिस बिल को पास किया है, उसको कांग्रेस के एक प्रतिनिधि प्रवक्ता के द्वारा यहाँ ये कहना कि फेंकी गई रोटी, मुझे लगता है इससे बड़ा भारत के महिलाओं का कोई अपमान नहीं हो सकता है। और जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी मेरा अपील है कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? संजय मिश्रा जी ने बड़े पॉइंटेड सवाल जवाब ही दे रहा हूँ, हैशटैग करके और ट्वीट करें कि उनकी एक प्रवक्ता जब टीवी डिबेट में जाती है तो भारत के लोकसभा से पास एक बिल को जो महिलाओं को सम्मान देने के लिए उसको महिलाओं के सामने फेंकी गई रोटी बोलती है, तो पूजा जी ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है। कांग्रेस ने यदि महिलाओं के सम्मान के लिए कोई काम किया है तो उसका अभिनंदन है, उसका सम्मान है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है कि आज महिलाओं को जब
अगर आप भारत कहते के हैं या संसद में देवी एक 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 करके बात कीजिए, मुझे लगता है एक एक करके। रिजर्वेशन मिल अरविंद जी रहा इसका है। जवाब दे, तो आप अरविंद जी इसका तीन जवाब दे रहे हैं। अरविंद जी बोलेंगे। जो तो सवाल ये पूछे कोई तरीका नहीं संजय है। मिश्रा ने जो सवाल पूछे अरविंद जी उसका जवाब दीजिए। ये अब गरिमा एक बार दसोनी ने गरिमा जी कहा को- इसको छोड़ दीजिए आप। कौन होते हैं हम लेने वाले? वो ठीक है, जनता मैं पे छोड़ एक बार दीजिए, गरिमा आप जी जवाब को दीजिए। आबादी की गरिमा जी जब एक सेकंड बारी जवाब। आए तो बोले अपने एक सेकंड। बारी में सब बोले जवाब अरविंद जी, इसमें कोई न बोले। गरिमा जी मैं जवाब ले मेरे लेती हूँ। दोनों नेताओं ने बोला, राहुल जी और सोनिया जी ने अरे बोला, गरिमा दोनों जी, ने कहा आपकी कि बारी खुलकर नहीं है, समर्थन मैं है इस समझ बिल को। नहीं पा रहा लेकिन हूं आज दो कि आप अभी दो, दूसरे के बारे में बिना क्यों शर्तों के बोलती दो। हैं? आपका अरे ठीक है, नाम सुन तो लीजिए ना है, भाई, आप सुन लीजिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए। सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए, सुन लीजिए अरविंद जी। जब आपकी बारी आएगी तो अरे आप सुन तो लीजिए ना एक बार। आपने एक सवाल लोकतंत्र के अंदर दोनों का अधिकार है ना बात रखने का। सुनिए तो सही। पूजा जी, आपने मेरे से प्रश्न किया, ये लगातार सुनिए जरा एक सेकंड गरिमा जी, ऐसे नहीं चलेगी चर्चा। गरिमा जी नो, होगा कब राधा नाचेगी? नहीं गरिमा जी ठीक है, नौमन तेल भी होगा और राधा भी नाचेगी। नौमन तेल भी होगा जब आप संसदीय प्रक्रिया में। नहीं एक सेकंड, कब तक रखना है? फिर आपने साथ क्यों दिया? फिर आपने साथ क्यों दिया इनका? आप बोलते कि साहब पहले आप जनगणना कराइए, परिसीमन कराइए कांग्रेस तो तभी आपका साथ देगी इस बिल पर। क्यों दिया फिर साथ आपने वहां? क्यों दिया फिर आपने? क्यों किया वोट पक्ष में? समर्थन है लेकिन वोट में पक्ष क्यों किया आपने? पक्ष में वोट क्यों किया आपने? आप अड़ जाते कि साहब पहले जब तक ऐसा नहीं होगा हम तो नहीं देंगे साथ। अड़ जाना चाहिए था। अब जब आपने साथ दिया है इसका मतलब ये है कि आप भी मान रहे कि ये कदम कम से कम आगे बढ़ा है, और बढ़ा तो जरा जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। ऐसे तो बहस नहीं हो पाएगी ना। महिलाओं के विकास के पथ पर रोड़ा अटकाना कांग्रेस का काम पूजा नहीं जी, है। मैं तो समझ आप नहीं मान रहे हैं कि इससे विकास होगा, आज नहीं तो कल होगा। आप मान रहे हैं कि आज नहीं तो कल होगा इससे विकास होगा। आप मान रही है ना कि आज इससे आपको पता है कि अगर आप आलोचना करते हैं आज तो फिर आपको भी लॉस होता है इसका। आपने भी राजनीति के लिए ही साथ दिया ना इनका, आपने राजनीति के लिए साथ दिया इनका, राजनीति के लिए बिल लेकर आए, तो फिर तो आप दोनों ही फुली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। आपने और इसमें फिर क्या कमी रह गई? नहीं, खाद और पानी डालेगा देखिए उसका स्वागत करेंगे। एग्जैक्टली, तो आप ये मान रहे कि खाद पानी डल रहा है, तो आप मान रहे कि खाद और पानी डल रहा है, आरक्षण बिल की आप मान रहे कि खाद पानी डल रहा है। भाई देखिए, या तो आप इसकी आलोचना करते और बोलते हम नहीं आएंगे साथ। देखिए गरिमा जी, गरिमा जी एक सेकंड, गरिमा जी एक सेकंड, मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। देखिए ऐसे नहीं चर्चा हो पाएगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप साथ जा रहे हैं और आप इसमें रोड़ा नहीं बनना चाहते थे, इसका मतलब आप भी मानते हैं कि आज नहीं तो कल ये संभव हो पाएगा, लेकिन राजनीति के लिए विरोध अब अच्छा नहीं है। होगा ना, होगा ना। इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं ना उनसे, उससे सवाल पूछे जा रहे हैं ना, क्यों नहीं रहेंगे आप? ना आप रहेंगी ना मैं रहूंगी, मैं रहूंगी, मैं रहूंगी, मैं रहूंगी, और मैं नहीं रहूंगी तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं रहेंगी। शक्ति को आप अगर ऐसी आज हम नहीं, बिना शर्तों के क्यों नहीं? सुनिए, जब राजीव जी इस बिल को लेकर आए, जब प्रस्तुति हुई, तो हो सकता है कि जो महिला उस वक्त थी वो आज नहीं, तो क्या इसका मतलब उस पर काम नहीं होना चाहिए था? आया ना, शुरुआत हुई ना। मैं वही तो कह रही हूँ। मैं अब देखिए, अब इस चर्चा को नहीं, उस समय पास नहीं हो पाया, उसमें कांग्रेस का जवाब ले रहे हैं उसी बात पर। अरविंद जी से जवाब ले तो रहे हैं उसी बात पर, ये दुर्भाग्य था। जवाब ले रहे हैं उसी बात पर। अगर देखिए आप जो जवाब चाह रही हो, जवाब तब मिलेगा जब अरविंद जी बोलेंगे। सिग्नेचर 2018 में चिट्ठी लिखकर गरिमा जी, गरिमा जी सुनिए एक सेकंड, गरिमा जी एक सेकंड, ये तरीका नहीं है गरिमा जी। पूरा डिबेट पर आप ही बोले जा रही हैं, जिससे जवाब ले रहे हैं उसको जवाब देने नहीं दे रहे। मुझे मजबूरन आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। प्लीज, मैं आपसे लास्ट बार ही बोल रही हूँ, अब अगर गरिमा जी ना सुने तो आप उनको फेडर डाउन कर दीजिएगा। टीम अरविंद जी, और इतने संजीदा बिल पर अरविंद जी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए पूजा जी, मैं जवाब दे देता हूँ। अब रुक जाइए, मुझे आपको फेडर डाउन करना पड़ेगा। प्लीज आवाज डाउन कर दीजिए टीम। अरविंद जी जवाब दीजिए। देखिए पूजा जी, मैं जवाब देता हूँ। संजय जी ने जो प्रश्न किया है, मैं ही संजय जी से पूछता हूँ कि महिलाओं का क्षेत्र कौन तय करेगा, रिजर्वेशन एरिया कौन तय करेगा? ये पार्टियां नहीं कर सकती हैं, सरकार नहीं कर सकती है। ये काम तो डिलिमिटेशन कमीशन ही करेगा, और उस कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे, इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर होंगे, सभी पार्टियों के एक एक मेंबर होंगे, और भी जो आवश्यक वहां पे मेंबर शामिल किए जाने होंगे वो होंगे। वो कमेटी तय करेगी, कमेटी राज्यों का दौरा करेगी, सबको सुनेगी, और सुनने के बाद फैसला लेगी। आज सरकार अपने हाथ में ले ले तो कल को कांग्रेस से या इंडी गठबंधन से कोई जाएगा और कोर्ट से स्टे लेकर आ जाएगा। इसलिए आपका प्रश्न मुनासिब नहीं है। ये काम सरकार नहीं कर सकती है, ये काम पार्टियां नहीं कर सकती है। यह काम रिजर्वेशन का केवल और केवल
डिलिमिटेशन कमीशन ही कर सकता है और वो कमीशन करेगा। आपको कोई इस बिल में, मैं कह रहा हूं, बिल सर्वकालिक तो नहीं है, दूसरे की सरकार, आपकी कभी मौका दूसरे को मिलेगा तो अपने भावनाओं के अनुरूप बनाए। आज दशकों से लटके हुए बिल को हमने पास कराया है और पूजा जी, मुझे बहुत अफसोस है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने उसको फेंकी हुई रोटी, जिसका अब भारत फिर के वहीं पर अरविंद लोकसभा जी ने बार-बार आ रहे पास हैं। करके, रुक जाइए। मैं बोलूंगा क्योंकि भारत के महिलाओं को अपमानित करने का काम किया गया है इस डिबेट में। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना हो, नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करे कांग्रेस, लेकिन महिलाओं के एक नहीं बिल तो फिर को एक अरविंद फेंकी जी, हुई रोटी मैं आती हूँ करना, जेपी लोहिया जी, ये मैं आती हूँ बर्दाश्त जेपी नहीं लोहिया है। जी। इसका मैं फिर बार एक बार सवाल ये विरोध आता है कि करूंगा। पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी, और बाद में विपक्ष यही आरोप लगाते हैं कि बहुत सारे फैसले अब बगैर तैयारी के ही करने लग जाते हैं। पूजा जी, एक लाइन में मैं इसका उत्तर देता हूँ। हमारी जब सरकार बनी थी, मेरुदंड है, ये वो केवल जो सूटेबिलिटी की हमारी राजनीति सरकार आई क्यों करता है? थी, तो आपने तब सरकार में विरोध क्यों आते नहीं ही किया हमने जब 370 प्रधानमंत्री मोदी हटाया ने था। सोनिया तो जी हमसे को प्रश्न हुआ पिटाया था और किसी को कि 50 कौन सा करोड़ की चुनाव आने रिटर्न वाला है कहा? कि ऐसा क्या आप काम कर रहे हैं। अपमान नहीं भारतीय था? जनता क्या पार्टी बाहर गए चाहे कहना चुनाव महिलाओं का हो अपमान या नहीं न है? हो, मातृशक्ति एक सेकंड जेपी लोहिया जी, ये एक सम्मान सेकंड, दे रहे हैं आप। एक सेकंड, उसको एक सेकंड, आप जेपी लोहिया जी, करके एक चीज तो किया नजर है। आ रही है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड जेपी लोहिया जी, जहां तक मेरी, एक सेकंड गरिमा जी, एक सेकंड गरिमा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड जेपी लोहिया जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जेपी लोहिया जी, एक चीज तो हम देख रहे हैं, राम मंदिर हो, चाहे आपका, एक सेकंड, आप महिला आरक्षण बिल की क्यों ना बात हो, या फिर, अरे एक सेकंड रुक जाइए ना, ऐसे बहुत सारे विषय रहे जो हमने देखा कि दशकों से जिन पर राजनीति होती रही। एक बात तो नजर आती है, उनको करने के बाद अब उसका पॉलिटिकल फायदा लिया जा रहा है या हो रहा है, उस पर ना जाते हुए ये विषय तो निपटने वाले हैं। तो क्या ये माने कि देश की राजनीति में अब वाकई कुछ ऐसे विषय होंगे जिन पर जनता चाहती है बात हो, जिस पर युवा चाहते हैं कि बात हो? देखिए, मैं अभी जो संजय जी ने बात कही उस पर भी थोड़ा सा विस्तार से बात करना चाहूंगा, और आपका जो सवाल है उसका भी मैं बहुत ही अच्छे से जवाब देना चाहूंगा। मुझे समय थोड़ा कम मिला है, लेकिन जो भी मिला है मैं उसमें भी बात करने का प्रयास करूंगा। आज हम लोगों को हर चीज को चुनाव से लगाकर नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको देश के मान सम्मान से भी जोड़ करके एक नजरिया वहां वो भी हमें देख लेना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि पुरानी सरकारों ने प्रयास नहीं किए, प्रयास तो किए, लेकिन वो पूर्ण रूप से इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण वो पूर्ण प्रयास सफल नहीं हो पाए। देखिए, इच्छा शक्ति का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इच्छा और शक्ति दोनों शब्दों का मैं अलग यहाँ पर उच्चारण कर रहा हूँ। इच्छा मायने कि सही मायने में उनकी इस कानून को लाने की कोई मंशा नहीं थी। शक्ति का रूप मैं यहाँ इसलिए दे रहा हूँ कि पुरानी सरकारों ने, अधिकांश सरकारों ने गठबंधन के साथ में सरकारें चलाई हैं, और जो क्षेत्रीय दल होते हैं कहीं ना कहीं उनका दबाव। अब एक बात तो ऐसा भी देखा गया था कि आदरणीय लालू जी की पार्टी ने इस महिला बिल की कॉपी को भी फाड़ दिया गया था। तो इच्छा और शक्ति दोनों का मैं शब्दों का उच्चारण जो मैंने किया है अलग अलग इसीलिए किया है कि उस समय की सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी। और अब मैं आता हूं आपके सवाल पर। आज जो वर्तमान में सरकार चल रही है, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन जिसको देश बहुत नजदीक से देख रहा है, मैं उस बात पर अपनी बात को विस्तार से रखना चाहता हूं। आज जो वर्तमान में सरकार चल रही है, पिछले काफी सालों से हम लोग और पूरा देश देख रहा है कि ये सरकार जिस भी बात को देश के सामने लाके खड़ा करती है, उस बात को, उस कानून को या उस मुद्दे को या उस मसले को सुलझाने का प्रयास इस सरकार ने किया है। राम मंदिर हो, 3 तलाक अरे हो, कैसी बात कर रहे फिर हैं गलत, जी? फिर गलत, 2 यहाँ पे करोड़ गलत नौकरियां जा। मिल गई, 15 लाख रुपए आ गए, 100 स्मार्ट सिटी बन गई आपकी, सांसदों ने गांव गोद ले लिए। मैं गिनाऊं आपको फहरिस्त, 26,000 से ज्यादा घोषणाएं करी है। देखिए, ये घोषणाएं हैं और जो देश में राजनीतिक मुद्दे रहे, गरिमा जी बात उसकी हो रही है। गरिमा जी, दोनों में फर्क है। सरकार के वादे घोषणा और जो राजनीतिक मुद्दे रहे उनमें फर्क है। नौकरियां मिल गई। एक सेकंड बात सुनिए गरिमा जी प्लीज, फिर मुझे फिर से मेरा डाउन करना पड़ेगा। और आप डुगडुगी पीट, मैं आपके पास आ रही हूँ। जेपी लोहिया जल्दी से बात कीजिए। जेपी लोहिया जी, करता गरिमा जी एक कुंड में सेकंड, नहा के आए थोड़ा सा आवाज भाजपा डाउन के। कर दीजिए टीम। भाजपा का वो जो गंगा जमुना वाला कुंड है ना, उसमें डुबकी लगा के आए हैं आप, जो कह रहे हैं, जो कहती है करके ये क्या दिखाते हैं। भाषा है? बात बताइए
बताइए। पूजा जी, जरा अरे गरिमा जी, क्या भाषा है? गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, ये क्या भाषा यहाँ पर है? सब लोग बैठे सम्मानित लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी पर इस तरीके से इंडिविजुअली हमला करना गरिमा चाहिए। जी, आपके नाम में ये गरिमा शब्द है, ये अपने शब्दों टॉलरेबल में नहीं है। गरिमा। गरिमा जी आवाज डाउन कीजिए टीम, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। गरिमा जी आखिरी क्वेश्चन मेरा आप ही से रहेगा। जेपी लोहिया जी बात पूरी कीजिए जल्दी से। देश की आज कनाडा ने वीजा बंद कर दिया। आप मेरी सोचिए, बड़ी बहन आप सोचिए कि सारे पड़ोसी देश आज टीम, हमारे दुश्मन बने बैठे हैं, टीम, चाहे चीन हो, चाहे जेपी नेपाल हो, लोहिया। चाहे आप कनाडा को जोड़ लो। नहीं, चीन से दोस्ती के लिए बहुत बेचैनी है कांग्रेस के अंदर, ये बताने की जरूरत नहीं है। जेपी लोहिया चीन जल्दी से से, राहुल अरविंद जी एक गांधी सेकंड, का जेपी यार लोहिया जी बात होता पूरी है। कीजिए आप। ये पूरे भारतवर्ष को पता है, चीन के राष्ट्रपति चीन को के मेरे लिए बहुत जन्मदिन दर्द पर आए है। थे। और राहुल गांधी जब झूला विदेशों दोनों में ने- जाते हैं, गरिमा तो दसवानी जी चीन की अब बहुत एक सवाल का प्रशंसा जवाब करते दीजिए। हैं। इंडिया गठबंधन में आज वही दल है जिन्होंने उस वक्त कॉपी फाड़ी थी, आप उनके साथ कैसे खड़ी हैं? गरिमा दसवानी जी जिन्होंने उस वक्त उस बिल की कॉपियां फाड़ी थी, आज वही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं? हमारी महिला कुश्ती सुनिए पहलवानों को बचा गरिमा पाई है जी, ये सरकार। गरिमा जी बताइए एक बार एक सवाल का जवाब बेटी दीजिए। बचाओ, बेटी गरिमा जी की बात करती है आप ये उस वक्त इस सरकार। बिल को पास नहीं करा पाए थे, उसकी क्या वजह थी? अजय कुमार टैनी, गरिमा जी एक सेकंड, अजय कुमार टैनी और सब पे बात कीजिए, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गरिमा दसवानी मेरा सवाल सुन पा रही तो जवाब दीजिए। गरिमा दसवानी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बिल पास नहीं करा पाए थे, उसके पीछे कौन लोग थे उस वक्त? अगर ये बिल पास नहीं हुआ था तो उसके पीछे वो कौन लोग थे? मुझे उनका नाम गिनवाइए जरा एक बार। गिनवाइए वो कौन लोग थे। सवाल 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 हाँ, सवाल मेरा मुझसे है सवाल क्या? हाँ सवाल मेरा आपसे ये है कि उस वक्त अगर आप कामयाब नहीं हो पाए थे तो आपके लिए आपकी राहों का रोड़ा कौन बना था? कौन सी वो पार्टी थी, कौन से वो नेता थे? उनका जरा नाम गिनाएंगे आप मुझे जल्दी से, मेरे पास क्योंकि 30 सेकंड है गिनती की, वही मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं टीम से। नहीं, देखिए 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 हमारे वहाँ कहा गया मुझे है कि गिनवाइए। बीती ना, ना, तारीख ना, ना, विसार इधर उधर दे, की ना बात आगे कर, की ये बता सुध कि ले। कारवा कहाँ मिटा? अब मैं वही तो एक ही मेरा क्वेश्चन था अरविंद जी से, आपसे भी, जो लोग गुणगान कर रहे हैं इस बिल मैं का बता कि देता हूँ प्लीज टेल द कि डेट। सोनिया गांधी मैंने जी- सिर्फ एक सवाल सोनिया किया, गांधी कब जी नौमन चाहती तेल नहीं होगा? थी आप कि पहले हम मुझे आगे बताइए बढ़ें। कि वो हम नौमन सब तेल और राधा उस वक्त क्यों नहीं हम नाची? खत्म हो जाती। जिस नौमन तेल और राधा का जिक्र आप कर रहे हैं उस पर आप भी तो जवाब दीजिए ना। देखिए यही है राजनीति। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक हकीकत यह है कि देश की महिलाएं पीछे रही क्योंकि हमारे समाज ने ऐसा ही एक सिस्टम बनाया कि पुरुष आगे चलेंगे, महिलाएं पीछे पीछे चलेंगी। आज वो वक्त आ चुका है जब पुरुष और महिला कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और आज इस बिल की मांग हो भी रही है, लेकिन चाहे लोग तो स्वेच्छा से भी महिलाओं को अपने साथ बढ़ा सकते हैं, वो चाहे राजनीति की बात हो या फिर किसी भी क्षेत्र की बात क्यों ना हो। जब महिलाएं पहुंच सकती हैं चांद तक तो फिर जमीन पर आरक्षण की जरूरत पड़ती है। तो समाज की भी भूमिका है, पॉलिटिकल पार्टी की भी भूमिका है, सबकी स्वेच्छा से ही यह संभव हो सकता है।